हाय गाइस, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। आई एम डॉक्टर शिवन। यार, एक महीना पहले हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कॉल्ड मेंस रेडी बाय दिसंबर। मैंने आपको कहा दैट इफ यू वांट टू फॉलो दिस इनिशिएटिव इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई गिव यू अ चैलेंज टू बी रेडी विद 7 out of 7 पेपर्स बाय दिसंबर। इट वॉज अ टफ आस्क, एक टफ टास्क था। एक ऐसी चीज़ है जो मुश्किल है करना। बट मैंने आपको ये चैलेंज क्यों दिया, मैंने ये बात क्यों करी? मैंने ये बात इसलिए करी क्योंकि मैं इस साल जो लोग मेंस दे रहे हैं, मेंस 2025 जो लोग दे रहे हैं, मैं उनसे डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। यार, उनकी हालत बहुत खराब है। दे आर रियली इन अ फिक्स, राइट? इफ यू लुक एट देम, दे हैव टू डू कंटेंट रीडिंग, आंसर राइटिंग, एंड दे हैव टू गिव टेस्ट विद इन 85 डेज। 85 डेज में पूरा मेंस का सिलेबस पढ़ना भी है, पीवाईक्यूज भी लिखने हैं, टेस्ट भी देना है, एंड ऑल्सो हैव टू डू इट बेटर देन अदर्स। मोस्ट लोग जो फर्स्ट टाइम अपना मेंस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर डेफिनेटली नॉट डूइंग ग्रेट बिकॉज है ही इतना ज़्यादा। उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, इट इज़ जस्ट टू मच। मे बी यूपीएससी की गलती है कि वो इतना कम टाइम देते हैं प्री मेंस के बीच में। बट दैट्स द रियलिटी फॉर नेक्स्ट ईयर टू। इवन नेक्स्ट ईयर भी उन्होंने इतना ही कम टाइम दिया है प्री और मेंस के बीच में। अब कौन लोग अभी कंफर्टेबल हैं? अभी जो इस साल मेंस दे रहे हैं, कौन से लोग कंफर्टेबल हैं? जो लोग पहले मेंस क्लियर कर चुके हैं, पहले इंटरव्यू अपीयर हो चुके हैं, या जिन लोगों ने लास्ट ईयर प्रॉपरली मेंस की तैयारी कर ली, वो भी कंफर्टेबल हैं क्योंकि उन्होंने कंटेंट पढ़ा हुआ है। बट उनके लिए भी आसान नहीं है। तो जो भी इस साल मेंस दे रहे हैं ना, एक बार उनसे जाके बात करना और पूछना उनकी क्या हालत है इस बार मेंस में। अभी जाके पूछना, ये बेस्ट टाइम है पूछने के लिए, जब 20 दिन बचे। सबको रियलाइज हो रहा होता है कि यार ये तो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा हुआ। राइट स्मार्ट की क्लास लेता हूँ तो लोग पूछते हैं, सर कि सोशल जस्टिस पढ़ा ही नहीं है, कैन आई जस्ट रीड योर पीवाईक्यूज एंड गो? ये हालत होती है, एक पूरा पूरा सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हैं वो। अब आपकी बात करते हैं। आपसे हमने बात करी थी कि मेंस रेडी बाय दिसंबर होना है, चैलेंज है, लेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप बनाया, फ्री इनिशिएटिव था, सबने ज्वाइन कर लिया। सुनने में अच्छा लग रहा है, फ्री है, ज्वाइन कर लो। क्या हुआ? 60,000 लोग आए ग्रुप में। ठीक है, स्टार्ट किया था फेज 1 से, जहां हम सब्जेक्ट्स को समझ रहे थे। हमने एथिक्स को समझा, हमने GS1 को समझा, हमने आंसर राइटिंग के बारे में समझा, हमने सिलेबस की इंटरलिंकेजेस समझी। क्या काम था? वीडियो देखो, उसका एक एनालिसिस शीट लिखो और ग्रुप में पोस्ट करो। 60,000 लोग हैं ग्रुप में, जो लोग सोचते हैं कि हाँ हम कभी मेंस क्लियर करेंगे। कितने लोगों ने ये काम किया? हार्डली 3 to 4,000। मैंने कहा ठीक है यार, सीरियस तो इतने ही लोग होते हैं, ये 3-4 हज़ार सीरियस है ना, आई जस्ट केयर अबाउट दीज पीपल, ग्रुप के नंबर से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3-4 हज़ार लोग ये काम करते रहे। बट नाउ लेट मी टेल यू, आई एम नॉट हैप्पी विद यू गाइस। आप ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हो यार। अब क्या हुआ? उसके बाद फेज 1 कंप्लीट हुआ, हमने वीडियोस देखी, सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में क्या डिस्कशन थी कि अच्छा अब पढ़ना है, अब वीडियोस नहीं देखनी, अब एथिक्स पढ़ना है, एथिक्स के क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे हैं, क्वेश्चंस को लिखना है, पार्टेक करना है, क्लास अटेंड करनी है। जो MMP प्लस में है वो क्लास अटेंड करें, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो खुद से पढ़ें। यार, कल मैंने देखा 350 लोगों ने टारगेट ट्रैकिंग कर रखी है। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप मत करो, राइट? बट आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो यार। मेरा, लाइक, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू दिस, दैट इफ यू आर गोइंग टू वेस्ट दिस टाइम, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दीज हार्श वर्ड्स, आई नो इस पे कंट्रोवर्सी होगी, कोई ना कोई कुछ बोलेगा, बट ऐसा ही है भाई। मेरी टीम में ना, अभी मेरी टीम में यहाँ पे 2 लोग काम करते हैं, दोनों मल्टीपल इंटरव्यू अपीयर्ड हैं। ठीक है, उनके 6 के 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। उनसे पूछना, कभी उनको कहोगे तो बुलाऊंगा मैं वीडियो में। कहते हैं सर कई अटेम्प्ट में तो पता ही नहीं था क्या करना है, इसलिए टाइम वेस्ट हो गया। मेंस के लिए पता ही नहीं था कि मेंस होता क्या है। 2 अटेम्प्ट ऐसे हैं कि प्री क्लियर कर लिया, समझ ही नहीं आया वो 3 महीने में कि क्या करना है, वेस्ट हो गया अटेम्प्ट। मेरे साथ भी यही हुआ था 2021 में। आपके पास अभी मौका है, टाइम है, कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास इस टाइम पे पढ़ाई ना करने का मेंस के लिए। देर इज एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज। बट नहीं करनी है ना, मजे कर लो, ट्रिप पे चले जाओ, रिलेशनशिप पे टाइम स्पेंड कर लो, फाइंड समबडी ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, जिम कर लो। एक तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि यार हमें जिम करना है। भाई, तुम्हें नहीं करना जिम। ठीक है, ये बात प्लीज अंडरस्टैंड। इन योर 20s यू कैन ईदर बिल्ड योर करियर और बिल्ड योर बॉडी, नॉट बोथ। ठीक है, कोई होंगे सुपर ह्यूमंस जो ये काम कर लेते होंगे, आप और मैं नहीं है। जिम जाने का मतलब है कि जब 1-1.5 घंटा पहले जिम में स्पेंड करोगे, फिर आप जाने में आधा पौना घंटा स्पेंड करोगे, आने में करोगे, और बॉडी विल ऑल्सो टेक 1-1.5 आवर अदर देन दैट टू रिकवर। दिन के 4-5 घंटे की कमिटमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको मेंस क्लियर करना है, आपके पास टाइम नहीं है 4-5 घंटे की कमिटमेंट करने का कहीं और, राइट? आप घर पे पुशअप्स कर लो, आप वॉक कर लो। आई फील आई एम डिसेंटली फिट, आई डोंट गो टू द जिम बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू स्टडी, बट आई एम नॉट अनफिट, राइट? भाई सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इस टाइम पे
इस टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इस टाइम पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपकी मोटिवेशन थी शुरू में, आपने देखा मेंस रेडी बाय दिसंबर, शिवन सर ने चैलेंज दिया मैं बस मीट करूंगा, मैं डेफिनेटली करूंगा। आपने जाके पहले कुछ 15-20 दिन बढ़िया से काम किया, उसके बाद जब पढ़ने की बारी आई यू फ्लैट लाइंड। एमएमपी प्लस का मैं देखता हूँ, फर्स्ट बैच चल रहा है एमएमपी प्लस का, ये जो दिसंबर वाला बैच है, मोस्ट लोगों ने शुरू के कुछ डेज अटेंड किए, उसके बाद मैसिव ड्रॉप। अब आंसर राइटिंग की क्लासेस में लोग आते ही नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि भाई ठीक है कर लेंगे, ट्रिप पे चले जाते हैं, मजे कर लेते हैं, ये फोकस ज्यादा है। ये नहीं कि हाँ भाई हमारा मेंस होना है नेक्स्ट ईयर, हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर कोई ये वीडियो वो देख रहा है जिसने इस साल मेंस दिया है या देने वाला है इस साल, प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करना। बहुत हालत खराब होगी नेक्स्ट ईयर, बहुत हालत खराब होगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है? नहीं निकलेगा एग्जाम नेक्स्ट ईयर भी, प्री क्लियर करने के बाद भी नहीं निकलेगा। जैसा प्री अब लेने लग गया यूपीएससी, इट इज लाइक अ लॉटरी। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो ना और एक्चुअली एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, यू शुड बी इन अ पोजिशन कि यार मेरा प्री क्लियर हुआ, जिस दिन मेरा प्री क्लियर हुआ उस दिन मेरे को ये श्योर हो कि मेंस तो मैं निकाल ही लूंगा। हाँ, इंटरव्यू में आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट लेट मी इवन टेल यू दिस दैट इवन क्लियरिंग मेंस वंस is a sort of qualification. It opens you up to various jobs in the coaching industry. It opens you up to various other jobs in PSUs etc. Right? बट एक बार मीन्स निकालना पड़ता है। अगर आप इस जर्नी में आए हो और एक बार भी आपने मीन्स नहीं निकाला, राइट? किसी के साथ कुछ एक्सेप्शनल हो गया, कुछ खराब हो गया, उस चीज को इग्नोर करते हैं, बट अगर आपने एक बार भी मीन्स नहीं निकाला, यू एक्चुअली आर नॉट, you don't have something as a jewel that you can adorn, that this is something that I did because I came to this preparation. अगर आपने एक बार मीन्स निकाला, आप कह सकते हो यार मैं इंटरव्यू में अपेयर हुआ हूँ, इट इज अ मार्क ऑफ प्राइड, आपको भी अपने बारे में अच्छा लगेगा। बट वो अगर आपने अचीव सबको करना है, वो उसके लिए मेहनत किसी को नहीं करनी। यार तुम्हारे पास 6 महीने हैं, फ्री हो तुम, एग्जाम में टाइम है, प्रेशर भी नहीं है एग्जाम का, तब क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार? एंड तुम्हें पता है तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हो तो आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू, यू कैन एंड दिस वीडियो, बट आई एम स्पीकिंग टू दोस्त जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें भी पता है तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। बोल बोल के थक गया हूं मैं कि यार नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस दोगे हालत खराब होगी। मैं देख रहा हूं इस बार बहुत हालत खराब है लोगों की, राइट? ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा सर हमने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं लिखा, ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, मेरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है। यार जब प्रीलिम्स का सिलेबस जब तुम कंप्लीट कर रहे थे, मेरे को जब इतनी बात हुई थी कि अरे नोट्स बल्कि हैं ये वो प्रीलिम्स के टाइम पे, है ना? प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करने में 5 महीने में नहीं हो पा रहा, मेंस का कैसे हो जाएगा 3 महीने में? मेंस का 3 टाइम्स सिलेबस फ्री से। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है कि आपकी जो पढ़ाई करने की या पढ़ने की जो आपकी टेंडेंसी है, इट इज ओनली मोटिवेशन ड्रिवन। आपको है कि मोटिवेशन मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, और इसका एविडेंस बताता हूँ मैं। देखो यार अभी मेंस चल रहा है इस साल का, वो टाइम चल रहा है, तो माई मोस्ट ऑफ द टाइम इज गोइंग विद दोज पीपल जो लोग नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस रेडी बाय दिसंबर हैं में हैं। उनको जब मैं कोई वॉइस नोट डाल देता हूँ ग्रुप पे, मान लो मैंने आज वॉइस नोट डाल दिया, तो कल टारगेट ट्रैकिंग बढ़ जाएगी। आज मैंने ये वीडियो बना दी, कल देखना कल टारगेट ट्रैकिंग बढ़ जाएगी। जिस दिन लोग वीडियो देखेंगे अगले 2-3 दिन ढंग से पढ़ेंगे, फिर से रिलैक्स करना स्टार्ट कर देंगे। अरे भाई मोटिवेशन डज नॉट वर्क। मोटिवेशन इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो इज ऑलवेज टेम्पररी। यू हैव टू स्टडी, स्टडिंग हैज टू बी योर वे ऑफ लाइफ, इट हैज टू बी योर डिसिप्लिन। आगे जाके आप सिविल सर्विसेज में जॉब करोगे या कहीं भी जॉब करोगे, 9 to 5 9 to 7 जॉब करनी पड़ेगी। तो वो काम अपने साथ अभी कर लो ना, दो ना खुद को 10 घंटे। जब जॉब कर रहे होगे तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना कि जिम जाना है, अपने सिग्निफिकेंट अदर से बात करनी है, ट्रिप पे जाना है, पेरेंट्स ने बुला लिया है, सम और दी अदर रीजन। नहीं चलेगा ना, काम पे जाना है तो काम पे जाना होगा। सो व्हाई डोंट यू ट्रीट योर स्टडीज लाइक दैट? व्हाई डोंट यू स्टडी लाइक दैट कि हाँ यार 9 से 7 में 10 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है। चलो 10 के 10 नहीं पढ़ पाओगे, 8 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है, बाकी फिर जो टाइम बचेगा उसमें मैं देखूंगा क्या हो सकता है। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं ना जो जॉब में है। व्हाई कांट यू डू द सेम थिंग? एंड सीरियसली देखो, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी स्टडिंग, बट आई ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट, एंड दिस विल हर्ट यू। एंड मैं ऐसी बातें बार बार नहीं करूंगा यार, ठीक है? अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज दिस हैज हैपेंड, आई हैव सीन दिस टेंडेंसी, आई डोंट थिंक इट इज गुड, आई एम टेलिंग दिस फॉर यू because I think it is my moral obligation and responsibility to tell you that you are ruining your time, ठीक है? और टाइम यू नेवर गेट बैक। अगर आप फिर भी चेंज नहीं करते हो मत करो। मुझे पता है एमएमपी प्लस में जो बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो मैं श्योर हूं। बट सीरियसली तो पढ़ो, उसमें आके भी लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? प्लीज डू दैट। अब एक और चीज मैं एड्रेस करता हूं,
कि यार कोई और एग्जाम देना है, स्टेट पीसीएस देना है या सम अदर एग्जाम, सम बैकअप प्लान। देखो मेरे से ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी बैकअप प्लान की यूट्यूब पे आज तक। मैं मानता हूँ आपको बैकअप प्लान रखना चाहिए, बट बैकअप प्लान फिर सीरियसली कंसिडर करो। अगर यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो तो फिर सीरियसली पढ़ो। बीच बीच में ये नहीं कि अच्छा यूपीएससी भी कर लेते हैं, यूपी पीसीएस भी कर लेते हैं, बीपीएससी भी देख लेते हैं, एसएससी भी देख लेते हैं। एक बैकअप प्लान पिक करो, उसको फिर सीरियसली एग्जीक्यूट करो, राइट? बिकॉज आई नो दिस। अभी हम ये टाइम वेस्ट करेंगे, आप करोगे, आप ये टाइम वेस्ट करोगे, अभी अभी आप रिलैक्स करोगे, आप सीरियसली खुद को नहीं लोगे। इन दिसंबर यू विल रियलाइज, इन नवंबर यू विल रियलाइज कि अच्छा यार ओहो, ये तो मीन्स की तो टाइम ही खत्म हो गया, तो प्रीलिम्स आ गया। अब जैसे ही प्रीलिम्स आएगा तब फिर आपको फिर प्रीलिम्स में आप लग जाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली प्री क्लियर करना तो इंपॉर्टेंट है ही। अगले साल मेंस में फिर आप ये स्ट्रगल फेस करोगे। हर साल की कहानी है ये। मैं आपको अभी बता देता हूँ, 22 अगस्त से मेंस है, 22 अगस्त को मेंस होगा। सारे यूट्यूब चैनल पे जितने लोग हैं, मैं भी करूंगा, सब लोग, मुदित सर, सजल सर, हम सब, बाकी इंस्टीट्यूट्स में जितने भी लोग हैं, सब मेंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से लोग जागेंगे कि अरे मेंस का पेपर भी होता है। फिर एक महीना आप पढ़ोगे, फिर आप टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप इस टाइप की साइन कर्व टाइप पढ़ाई करते हो, साइन कर्व समझ आता है ना, क्रेस्ट देन ट्रफ, क्रेस्ट देन ट्रफ, अगर आपकी ऐसे पढ़ाई होती है तो भाई नहीं होने वाला, कुछ और कर लो, ठीक है? इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, इफ यू वांट टू मेक इट राइट, यू हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली, राइट? और मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मे बी आई एम बीइंग अ बिट हार्श, बट आई एम बीइंग अ बिट हार्श फॉर यू। इफ यू आर नॉट स्टडिंग कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस, यू विल नॉट मेक इट। ये जो टाइम है ना 6 महीने का, ये बेस्ट टाइम है आपके पास इंप्रूव करने का। अगर आप ये टाइम को वेस्ट कर रहे हो, यू डू नीड अ रियलिटी चेक, एंड लेट दिस वीडियो बी अ रियलिटी चेक फॉर यू। एक और रियलिटी चेक देता हूँ आपको। कितने लोग मेंस दे रहे हैं इस बार? 13,000 दे रहे हैं ना? 13,000 में से 3,000 इंटरव्यू देंगे। कितने लोग सिलेक्ट होंगे? 1,000 सिलेक्ट होंगे। 13,000 में से 1,000 सिलेक्ट होंगे, 12,000 बचे। इन 12,000 में से मे बी 1-2,000 का प्री नहीं होगा अगले साल। बट ये जो सिलेक्ट नहीं हुए ना 12,000, इस बार के मीन्स में जो फेल हो गए 12,000 मीन्स इंटरव्यू मिला के, इन 12,000 में से एटलीस्ट 10,000 आपके साथ फिर से प्री दे रहे होंगे अगले साल, और वो क्लियर भी करेंगे। अब अगले साल आपको या तो एक मेंस अपीयर्ड पर्सन से बेटर मेंस लिखना पड़ेगा, या एक इंटरव्यू अपीयर्ड पर्सन से बेटर मेंस लिखना पड़ेगा, या एक सिलेक्टेड पर्सन से बेटर मेंस लिखना पड़ेगा। तब जाके आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, सिलेक्ट नहीं हो गया आप इस बार की देख लो ना। इस बार देर आर सो मेनी पीपल हुज रैंक्स आर बिटवीन 200 एंड 800 जो दोबारा से पेपर दे रहे हैं। आईएएस की सीटें तो 100 ही हैं। अगर 200 टू 300 रैंक के बीच में सारे लोग दोबारा पेपर दे दें, तो वो 100 से बेटर करना पड़ेगा ना किसी को, अगर आईएएस बनना है तो। नहीं तो टॉप 100 तो यही हो गए, और ये तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको तो आता है, इनको तो पढ़ाई भी कर रखी है, स्मार्ट भी हैं, पहले सिलेक्ट भी हो चुके हैं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी है, मेंस का एक्सपीरियंस भी है, प्रेशर भी हैंडल करना जानते हैं। इनसे बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके पास यही टाइम है। इफ यू वेस्ट दीज 6 मंथ्स, योर फेलियर इज अश्योर्ड, ठीक है? जितनी कंट्रोवर्सी करनी है कर लो, जो कहना है कह लो, हार्श हो रहा है ये वो, फैक्ट है ये। कोई बोलता नहीं सच आके, है ना, क्योंकि लोगों को बोलने में डर लगता है कि यार इतना इतना सच थोड़ी बोलना था, मैं बोल रहा हूँ इतना सच, बिकॉज आई हैव सीन द टेंडेंसी। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आप लोग मीन्स, देखो जब मैंने मीन्स रेडी बाय दिसंबर स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतने लोग आ रहे हैं, द पीपल आर जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट। बट भूल गए आप, 1 महीने में भूल गए। दुनिया का टफेस्ट एग्जाम अगर पिक किया है तो उसके लिए एटलीस्ट दुनिया के टफेस्ट एग्जाम की जैसी पढ़ाई तो करो। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो कई लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे फर्क पड़ता है। भाई अभी भी टाइम है, ठीक है? हम मेंस रेडी बाय दिसंबर में एथिक्स कर चुके हैं, एथिक्स की आंसर राइटिंग चल रही है। अगर नहीं हुआ है एथिक्स, मिस कर दिया है, तो कंटेंट पढ़ लो, आंसर राइटिंग मिस हो जाए कोई बात नहीं, अगले सब्जेक्ट से सब कुछ कर लेना, जीएस 2 से सब कुछ कर लेना, ठीक है? बट भाई ये टाइम वेस्ट मत करो प्लीज़, प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, यू विल रियली रियली रिग्रेट इट। जब मेरे ऑफिस में आके लोग मिलते हैं मेरे से, जब वैसे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि सर लास्ट ईयर मेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, अब नहीं हो रहा, तो बहुत बुरा लगता है। आई डोंट वॉन्ट यू, यू नो वॉन्ट टू सी यू गाइज इन दैट पोजिशन। अगर ये हो सकता है कि हाँ बेस्ट एफर्ट किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, रिग्रेट से बुरी फीलिंग नहीं है दुनिया में, ठीक है? सो लेट्स टॉक ऑफ द सोल्यूशन नाउ। मेक दिस अ वे ऑफ लाइफ। द फैक्ट दैट यू हैव टू स्टडी रेगुलरली शुड बी योर वे ऑफ लाइफ। 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। इन 6 महीने में अगर आपने खुद में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी, तो यार जनवरी से इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, फिर से प्री के साइकिल में लगना ही पड़ेगा।
तो एटलीस्ट इस टाइम पे हमें ये खुद को एश्योर करना है कि यार अगर दिसंबर तक मैं इतनी पढ़ाई कर लूँ कि अगर गलती से मेरा प्री निकला तो अब मैं मेंस तो बढ़िया तरीके से देने ही वाला हूँ. यू हैव टू डू दिस. इफ यू डोंट, यू आर really going to be in a fix. You are not going to be in a position where you will ever be out of this cycle. आप मान लो अभी 6 महीने वेस्ट करते हो, आपने फिर प्री दिया, नेक्स्ट ईयर आपने प्री निकाल लिया, फिर वो 3 महीने वेस्ट होंगे क्योंकि आपका मेंस की अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी, फिर आप मेंस में फेल होगे, फिर आप प्रॉब्लम समझोगे, फिर आप दोबारा से मेंस दोगे, तब जाके शायद आपका मेंस निकलेगा. तो यार अभी कर लेते हैं ना. खुद गलती करके क्यों सीखना है? कोई बैठा है ना सामने जो ये सेम गलती कर चुका है, जो प्री से पहले मेंस की तैयारी नहीं करी जिसने. मैं अपनी कहानी आपको बताऊं तो मैं 2020 में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था लोकनायक हॉस्पिटल में. कोविड इंटर्नशिप थी. मैंने मेंस को सीरियसली नहीं पढ़ा. तब मुझे भी समझ आ रहा था कि मेंस पढ़ना है, नहीं पढ़ा सीरियसली. आई कुड हैव डन मोर. ऑप्शनल में टाइम लग गया, काम भी चल रहा था वगैरह वगैरह. सीरियसली नहीं पढ़ा. 2021 में बहुत सीरियसली पढ़ा, प्री निकल गया भाई, मेंस में फेल हो गया. उसके बाद मैं मेंस दे के आया था 2021 का. लोग मेंस देने के बाद ब्रेक लेते हैं. दैट इज द वन गुड थिंग आई हैव डन. मेंस देने के बाद विद इन 10 days आई वॉज बैक टू द स्टडी टेबल. कोई ब्रेक नहीं लिया क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट एवर टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैड फेल्ड अ कंपेरेटिव एग्जाम. It is the only mains of 2021 is the only competitive exam that I've ever failed at. उसके अलावा I've never failed at a competitive exam. उसके 10 दिन बाद मैं बैठ गया था कि यार मैं कैसे फेल हो गया, और अगले मेंस मैंने निकाल लिया, अगले साल मैं सिलेक्ट हो गया. बट ये गलती अगर मैं कर चुका हूँ तो सीख लो ना अभी इससे. फ्री नहीं हुआ है, टाइम है, 6 महीने पढ़े हैं, पढ़ लो. अगर अभी इंप्रूव नहीं करोगे ना तो कभी इंप्रूव नहीं करोगे. इन द कॉमेंट्स नाउ आई वॉन्ट यू टू मेक अ प्रॉमिस टू मी, एंड नॉट टू मी एक्चुअली. मेरे से प्रॉमिस तो जो आप लोग करते हो वो आप फॉलो नहीं करते. मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ. करना है करो, नहीं करना मत करो. मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू विल नॉट मिस आउट. आपने दिसंबर तक टाइम वेस्ट किया, आप अगले साल रिग्रेट करोगे. मोटिवेशन बेस्ड पढ़ाई नहीं करनी, डिसिप्लिन बेस्ड पढ़ाई करनी है. Make that promise to yourself, and I should actually see a difference. And even if I don't see it, you should see a difference in the way you are studying. That's all I have to say. Thank you.